तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 30 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक का प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार पराजित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 बार, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अकबर के समय का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1653 में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस धर्म पर जजिया कर पुनः लगाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म पर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1674 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न हमारा है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1775 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में, यानी 1600 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1582 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां ने लाल किला कहाँ बनाया? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1764 में, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज बनाम मीर कासिम के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर राज्य के शासक थे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के नेता कौन थे?
थे? तो दोस्तों 1857 के क्रांति के नेता हमारे कौन थे? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी जितने इसमें लिखे हुए हैं, जैसे पहला हो गया मंगल पांडे, दूसरा बहादुर शाह जफर और तीसरा नाना साहब, यानी ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन सी नाना साहब। तो इसमें हमारा उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हमारा हुआ था, ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है सागर, ऑप्शन जी है ग्वालियर यानी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है बंग भंग कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1905 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 में। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाल पथराय और ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29वां यानी प्रश्न नंबर 29। तो यह प्रश्न हमारा लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 क्रांतिकारी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बांध हत्याकांड कांड कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों मेरा उससे पहले वाला प्रश्न था, इसमें हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहीं पर हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 यानी 36 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1943 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान के लोगों ने, यानी ऑप्शन बी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लालपत राय, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है और यही हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संस्थापना कब हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, और मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा तो मैं अगला टॉपिक किस वीडियो पर लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, वंदे मातरम।